संकल्प विकल्प ये सब अंदर मन की मशीन चलती है। बाहर से तुम कुछ भी छोड़ के आया तो कुछ नहीं छोड़ा। पहले अपना अंत करो, अपनी सृष्टि का अंत करो। जो मनोमय सृष्टि है, जो अंदर की सृष्टि चलती है सारा दिन। बाहर जो जगत है वो तो चलता ही रहता है आप ही, लेकिन तुम्हारे अंदर की सृष्टि शांत है। किसको ही देखता है तो एकदम अंदर क्या ख्याल आता है। बाहर से कोई जाता है, तुमने देखा तो अंदर क्यों आ गया वो? अखट के पर दिल छोड़ के तुम्हारे दिल में घुस क्यों गया किसी का नाम और किसी की बात है। बाहर की हालत बाहर है, बाहर की दुनिया बाहर है, बाहर है औरत और मर्द ऐसे चाहे कुछ भी है वो सब बाहर है ना। तुम्हारे अंदर क्यों है? अंदर तभी आएगा जब तुम देह में होगा। देह ध्यासी कुछ भी करेगा तो भी आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा, क्योंकि है ही देह में। खुद जो गटर में पड़ा है वो दूसरे को भी चमार जो है वो चमी देखेगा, दूसरे को भी अज्ञानी करके देखेगा, शरीर करके देखेगा। और जो आत्माकार है वो देखेगा ही आत्मा। आत्मा पश्यंती आत्मा, और देह ध्यासी कभी भी भगवान नहीं देखेगा। ऐसा ही खाली बोलेगा भाई हाँ जहाँ तहाँ भगवान है, भाई बड़ा बेअंत है, भगवान बेअंत है, देखने में नहीं आएगा। भगवान इज अननोबल, जानने में नहीं आएगा। लेकिन भगवान तुम पहले से ही है तो तुम जानेगा किसको? भगवान तुम्हारे से जुदाएगा किसको जानेगा? तो बोलते हैं सभी विषय विकार से जो ऊपर है ज्ञानी, वो एकांत में रहता है, अकेला रहता है, वो दूसरे किसके साथ नहीं रहता है, दूसरा उसके दिल में नहीं है। ऐसा नहीं कि जंगल में अकेला जाके रहेगा तो एकांत हो गई, उसके अंदर तो दूसरा पड़ा है। राजा शुक्र सबको छोड़ के गया। जब रानी 12 साल के बाद गुरु के रूप में उतर गई तो उसने बोला मैं रानी छोड़ा हूँ, मैं राजा ही छोड़ के आया हूँ, मैं सर्व त्याग करके आया हूँ। तो रानी ने बोला नहीं राजा, तुम सर्व त्यागी नहीं है, तुमने कुछ नहीं त्याग किया। बोला वो है सागर ईगोलेस थॉटलेस। ये सच्चाई है। जब तक अहंकार से भरे हुए हैं तो हजारों ख्याल, संकल्प, विकल्प, चिंताएं लगी पड़ी हैं। सब दुनिया छोड़ के गया। राजा शुक्रध्वज के लिए बताया कि वो छोड़ के गया, पर ये बाहर का सन्यास उसने लिया था। आज सुबह एक ने फ़ोन करके पूछा, बोला मैं 5वां अध्याय पढ़ रही हूँ जिसमें जो ज्ञान सन्यास है, सांख्य योग और कर्म योग, तो सन्यास तो यहाँ है नहीं, तो काहे का ये लिखा हुआ है? नहीं समझा है बात तो दुखी होते रहते हैं, बोलते समझ में नहीं आ रहा है। पर ये दादा भगवान ने सच्चाई से समझा दिया कि कर्मों का बाहर से सन्यास नहीं, कर्तापने का सन्यास ले लो। तो सच्चा है कि ये शरीर जो कर रहा है, इंद्रियां अपने धर्म में वर्त रही हैं, तू पर धर्म में नहीं जा, यही सन्यास है। और कर्म योग है अहंकार से रहित, कर्ता भाव से और फल की आशा से व्याकुल। ऐसे ही अच्छा है। कभी कोई क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक ने सवाल पूछा है कि प्रेयर्स, बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस, ये कैसे? तो जो प्रेयर करते हैं भगवान से ही मांगते हैं। तो जो मांगते हो परमात्मा ने पहले ही दे के रखा है बहुत कुछ बिना मांगे। तो क्या भगवान को पता नहीं है? भिखारी बनकर भगवान के दरवाजे पर खड़े हैं और तुम तो खुद खुदा हो,
फिर छोटे होकर मांगते हो। तभी गीता भगवान ने बताया कि ध्रुव ने जो मांगी, अटल पदवी मांगी, इतने सालों तक जाकर तपस्या की, कैसे ये उसकी माँ, जो दो माएँ थी, एक सुनीति एक सुरुचि, तो वो जो अपने मर्द को प्यारी थी सुरुचि, तो उसका बेटा उसकी गोद में बैठा था बाप के। इसको दिल हुआ कि मैं भी बैठूं ध्रुव को, लेकिन वो माँ ने, वो जो सौतेली माँ ने बोला कि तेरा हक नहीं है, जाओ तुम तपस्या करो। ये जाकर के तपस्या की और भगवान से मांगा कि मुझे अटल पदवी दे दो। मांगी तो सही, महंगी पड़ गई, क्योंकि अभी तक अटल पदवी ध्रुव तारा बनकर लटका पड़ा है। दुखी सुखी होता होगा। जो भी हम मांगते हैं कल्याण के बदले काल मिलता है, बट ऑलरेडी भगवान ने सब कुछ तुमको दे दिया और बेखबर तो करता भी नहीं है, तुम्हारे बिना मांगे सब कुछ मिला है। अब मांगोगे तो छोटे जीव, चाह चमारी चिड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म था अगर चाह न होती बीज। ये चाइना ने मनुष्य को ब्रह्म पद से जीव फिर निर्जीव बना देती है। तो मांगना, जो प्रार्थना है वो मांग है। प्रे नॉट रादर देन प्रेज गॉड। भगवान के शुक्राने सराहना करते रहो, क्या नहीं दिया है भगवान तुमने, अब क्या देगा। जो पहले ही दिया है वही कम नहीं है, फिर काहू की रखिए आस। ये प्रार्थना मानी जो भगवान को हम बेखबर समझकर उसको और जैसे लूटते रहते हैं, ये दे दो। तभी हम लोगों को बोला जाता था कि भगवान ने पहले ही सब कुछ दे के रखा है, सबको बांट दिया, खुद निराकार हो गया, उसके पास टूटा खटोला भी नहीं है भगवान के पास। इसीलिए तो जाकर क्षीर सागर में छुप कर बैठ गया कि वहाँ तो कोई नहीं आएगा सांप की शैया पर। अब अगर तुमको ज़्यादा चाहिए तो सांप जैसा ही मिलेगा जो दुखी करेगा तुम लोग को। और बुक्स ने क्या किया, शास्त्रों ने हमारा क्या भला किया। माता का कहना होता था शास्त्र सभी नींद कराने के लिए होते हैं, आप नींद के लिए उठाते हो और थोड़ी देर में सो जाते हो, तो शास्त्र भला नहीं करते। गीता अपने आप में महाशास्त्र जीवन का अनुभव है, जो भगवान कृष्ण के मुख से, मुखारविंद से निकली है। पर बाकी के जिनको थोड़ा भी अपने में समय था, वांदे बैठे थे सन्यासी, उन्होंने ये शास्त्र रच डाले। तो बैठकर पढ़ते रहो, तुम भी बेकार वो भी बेकार। पर शास्त्र रॉकिंग चेयर की तरह, विच टेक्स नो वेयर, रॉकिंग चेयर है जो कभी आगे नहीं बढ़ा सकती है। हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं कोई भी शास्त्र, क्वेश्चन वहीं के वहीं। पर जब जिंदा गुरु हमको मिल जाता है, सो भी सच्चा टिका हुआ अपने आप में ज्ञान। हे अर्जुन, मैं तुझे विज्ञान सहित दे रहा हूँ, दुनिया के ज़िंदगी के पूरे अनुभव, आत्मा का भी अनुभव, संसार को भी देख चुका हो। ये भर हुआ भर जाणन सुञाणन, बेड़ो बन्ने सा लाइंदा, जो दोनों तरफ जानते हैं, ज्ञान को विज्ञान को, कि ज़िंदगी में, व्यवहार में और परमार्थ में, आत्म भाव में कैसे रहा जाता है। अनजान आए थे गुरु के पास, बेखबर, पूरा नॉलेज भी नहीं था। गुरु ने पूरी दुनिया का भर का नॉलेज दे दिया, संतों का नॉलेज दे दिया। दुनिया में कितना झूठ, कपट, पाप, दुराचार, ठगियाँ सत्य के नाम पर लगी हुई हैं। कोई शास्त्र हमको ये नहीं बताएगा कि इतना कहाँ क्या। लेकिन सच्चा गुरु दादा भगवान संतों के बारे में जब बताते थे, लोगों को मन आता था कि हमको अपना ज्ञान दें, दूसरों के बारे में परचिंतन क्यों गुरु कर रहा है। लेकिन आज कुर्बान जाते हैं, जब बाहर कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि गुरु ने सबसे हम लोगों को सेव करके अपने आत्मा राम में टिका दिया कि तू अपने स्वरूप में मगन रहो और झूठ को पहचानने का
तरीका सिखा दिया। संत के पास एक आया, बोला गुरु जी ज्ञान दो, मुझे सच चाहिए, सत्य का मुझे चाहिए नॉलेज, ध्यान, पूरा ज्ञान। बोला ठीक है, झूठ जानता है? बोला नहीं। बोला जाओ दुनिया में सीख के आओ झूठ। हैरान हो गया, बोला दुनिया से झूठ से छुड़ाया जाता है, ये गुरु हमको झूठ में भेज रहा है। 12 महीना धक्के खाता रहा, दुनिया को परखा गुरु के नज़र से, क्या क्या झूठ, पाप, ठगी, दौलाभ, चोर, असंख्य चोर, हरामखोर, ठग लोग सत्य को बेच रहे हैं, ज्ञान को, भगवान को बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देख के आया, अंदर हैरान होता था। आया गुरु के पास, गुरु ने बोला कर खबर, देख के आया? बोला सारी दुनिया को देख लिया। अब गुरु ने सत्य का ज्ञान दिया तो बैलेंस हो गया। गुरु का मतलब ही है कि चारों ओर का। तभी अर्जुन कृष्ण को कह रहा है, हे भगवान मैं आपको 10 दिशाओं से नमस्कार कर रहा हूँ। 10 दिशाओं का सभी तरह का ज्ञान गुरु ने, कृष्ण भगवान ने गुरु बनकर दिया और अर्जुन को अंदर कैच हुआ। तभी कह रहा है कि मैं आपको 10 दिशाओं से नमस्कार कर रहा हूँ। केवल ज्ञान काम का नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। ये कबीर साहब कहते सच है। जब गुरु जिंदगी भर का अनुभव करा देता है, क्या द्वैत है, क्या त्रिपुटी है, क्या द्वेष है, क्या नफरत है, क्या शरीर अपने आप को जानकर बैठे हैं, दूसरों को भी देह मानकर दुखी सुखी हो रहे हो, पास्ट है, फ्यूचर है, तुम्हारे साथ जो कुछ बीता वो भी अभी तक अंदर में याद है। ऐसे जब भुला के आते हो, गुरु पहले सारा कुछ दिखा के ये चक्रव्यूह में प्रवेश तो आ गया करना अभिमन्यु को, लेकिन अर्जुन को था निकलने का भी तरीका। तो ये संसार एक चक्रव्यूह है, उसमें हम सब घुस तो गए, दुखी सुखी होते रहे, परेशान होते रहे, मज़े लेने हैं, लेकिन उनको भुलाने का तरीका, जो जो सुख लिए थे वो भी भूले नहीं थे किसी को। दिखाओ देखे हुए सुख, अनदेखे सुख, भोगे हुए भोग, अणभोगे भोग। गुरु दोनों से ही उपराम कर देता है। सारे संसार का अनुभव प्रत्यक्ष चल कर दिखाता है कि कोई भी माया में सुखी नहीं है। जितने भी शास्त्र हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हमको दिखा सकते हैं कि माया में कोई सुखी भी है। सब सुखी लगे पड़े हैं, दूर के ढोल। ऐसा लगता है, एक बार एक ने हमारे दादा भगवान को बोला कि जब फॉरेन में तो कोई विधवा भी नहीं होती है, वहाँ तो सब फ्रीडम लगी पड़ी है, तो उधर तो ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको तकलीफ़ कितनी देते हैं, एक विडो को, एक दुखी को घर से खाली आज़ाद करने में, उसको स्टैंड करने में, और कोई भी वहाँ दुखी नहीं है। दादा मैं किसको जाकर ज्ञान सुनाऊँ? दादा भगवान ने बोला इस बार जाओ तो मेरी नज़र लेकर जाओ। अब क्या नज़र थी कि अभी देखो ये लोग जो भी खुश हैं वो किस आधार पर खुश हैं। पैसा है, खुश है, औरत बैठी है आज्ञाकारी, खुश है, बच्चे आज्ञाकारी, खुश हैं। थोड़ा वो चेंज हो जाए, अचानक हालतें चेंज हो जाती। और अभी की तो देख रहे हो अपनी आँखों से प्रत्यक्ष कैसे अचानक बदलाव आती है। लेकिन जितने भी सभी फ़ोन कर रहे हैं यही कह रहे हैं, अंदर बड़ी शांति लगी पड़ी है, ज़िंदगी के शुक्राने निकल